हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे से होंगे। बच्चा, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 11th की वीडियो, जो कि है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। अब चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? कलेक्शन ऑफ डेटा। चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और होपफुली आपने अभी तक उसको लर्न भी कर लिया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स का फॉर क्लास 11, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। और बच्चा, जो भी चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। अब एक चीज बात याद रखना बच्चा, जब हम डेटा की बात करें तो डेटा होता क्या है? तो आप कहेंगे मैम ये डेटा क्या है, हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, ये डेटा क्या है? तो सबसे पहले आपका जानना बहुत जरूरी है बच्चा कि डेटा आफ्टर ऑल होता क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, डेटा क्या चीज है। डेटा समझाऊंगी आपको। डेटा हम स्टैट्स की टर्म में बोलते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है बेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई भी पर्टिकुलर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे दैट इज नोन एज डेटा। अब डेटा जी क्या है? डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैटिस्टिकल फॉर्म में आपका डेटा कलेक्ट होगा, जिससे हम इजीली कंपेयर कर सके और जिससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, जिससे हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। समझ में आया बच्चा? तो ये क्या चीज होएगा जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सके? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंपेयर कर सके। ठीक है, आपका डेटा क्या चीज है और आपका ये जो है इंफॉर्मेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कलेक्ट करेंगे और ये क्या कहलाई जाएगी? आपकी इंफॉर्मेशन। चलिए अब ध्यान से देखिए, डेटा क्या चीज है? डेटा आपकी स्टैट्स के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करी जाएगी। किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो क्या होगा? इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर का काम क्या चीज है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वो किस टर्म में होगी? स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होगी, जिसको हम इजिली कंपेयर कर सके बच्चा। ठीक है, अगर ये कहा गया है व्हीट ऑफ दिल्ली और कितनी है? व्हीट ऑफ दिल्ली के अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है? सपोज करो 80 टन। और अगर हम बात करें सहारनपुर के अंदर या फिर हरिद्वार के अंदर व्हीट बनाई जा रही है 70 टन। एक जगह 80 है, दूसरी जगह कितनी है? 70 है। अगर हम कहें भाई कंपेयर कर दें, अगर व्हीट, ये देखिए, ये ले लीजिए दिल्ली की और ये ले लेते हैं हम हरिद्वार की। ठीक है, तो व्हीट की बात करें तो ये है 80 टन और यहाँ आ गई आपकी 70 टन। तो ये हम डेटा को स्टैट्स की फॉर्म में, नंबर, स्टैटिस्टिकल फॉर्म का मतलब होता है नंबर की फॉर्म में होना। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में होना। तो और दिल्ली में कितनी है? 80 टन और हरिद्वार में कितनी है? 70 टन। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और इसके अंदर कंक्लूजन दिया जा सकता है। कंक्लूजन क्या होगा कि आपका हरिद्वार से दिल्ली के अंदर 10 टन ज्यादा व्हीट बेची जा रही है। ठीक है, अगर हम यही बात बोले कि व्हीट सेल हो रही है दिल्ली के अंदर 80 टन वेरस हरिद्वार में 70 टन, तो हम कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेटा। आई होप अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। डेटा क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी जाती है किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट देखें अब सोर्सेज ऑफ डेटा। अब बच्चा, जो सोर्सेज ऑफ डेटा, किस किस सोर्स से हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सोर्स हैं आपकी। एक तो है प्राइमरी सोर्स और दूसरी क्या है आपकी? सेकेंडरी सोर्स। अब पूछेंगे मैम प्राइमरी सोर्स क्या होती है? अब प्राइमरी सोर्स क्या होती है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है? सपोज करो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो मेरे बारे में।
ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली मेरे बारे में मेरे से आकर के पूछ लेंगे तो वो क्या चीज हो जाएगी, आपकी प्राइमरी डेटा, ठीक है, क्योंकि आप मेरे से ही पूछ रहे हैं मेरे बारे में। अगर आपने किसी मेरे दोस्त से, मेरे कलीग से या किसी और से जाके मेरे बारे में पूछा तो हो सकता है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आपने उस सोर्स से ना इंफॉर्मेशन लेके किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन ली। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है, ये सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या होती है, जिस सोर्स से ऑलरेडी पब्लिश डेटा है वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, वो होती है सेकेंडरी सोर्स। और प्राइमरी होती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जिससे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिसके बारे में चाहिए, आप उसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्स रिलायबल भी होती है और सेकेंडरी सोर्स रिलायबल नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। लेकिन ज्यादा टाइम किसमें लगता है, प्राइमरी सोर्स में, सेकेंडरी में कम, क्योंकि इसमें हम जाके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये ऑलरेडी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्या कहलाया जाता है, प्राइमरी डेटा। जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट हो किस चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, अगर आप किसी पे सर्वे कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे, सपोज करो आप अनएम्प्लॉयमेंट पे सर्वे कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, तो उसकी डेटा जो ओरिजिनली आप फील्ड में जा करके हर जगह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो वो क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी सोर्स क्या होती है, अकॉर्डिंग टू वेसल ऑथर डेफिनेशन, डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन। तो अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहे हैं आप अदर सोर्स से, अदर पर्सन से, तो वो क्या कहलाया जाएगा, सेकेंडरी डेटा। जिसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो ना करके कोई और पर्सन उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स, यानी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। चलिए बच्चा, अब जो मैं करवाने जा रही हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के एग्जाम में आएगा या आएगा, कोई भी स्कूल हो, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का या तो डिफरेंस दे देंगे या फिर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में लिखने के लिए अलग अलग, राइट अ नोट ऑन प्राइमरी सोर्स या फिर सेकेंडरी सोर्स। और मेनली सभी स्कूल्स के अंदर इसका डिफरेंस आता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए बेसिस, ऑथर्स डेफिनेशन, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा। जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट करें इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्या चीज है, प्राइमरी डेटा। जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनली कलेक्ट हो उसी जगह से जाके लो जहां से आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो क्या चीज है, प्राइमरी डेटा। और खुद जाकर कलेक्ट करो। जो डेटा कलेक्ट कराया जाए बाय अदर पर्सन, तो गलती करने के भी तो चांस हो सकते हैं, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन गलत लिया है आपके लिए, तो वो सेकेंड हैंड यानी सेकेंडरी डेटा कहलाया जाता है। ओरिजिन, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज का मतलब होता है शोज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन सोर्स से आती है इसलिए क्या कहलाया जाता है, इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। वेयर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा शोज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, किसी एजेंसी और इंस्टीट्यूशन से जो कलेक्ट करी हो इंफॉर्मेशन, वो क्या होती है, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है बच्चा। कि आपने पहले से ऑलरेडी पब्लिश डेटा है उसको उठा लिया, ठीक है, और अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूज करा, तो वो क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। जो डेटा ऑलरेडी किसी एजेंसी और इंस्टीट्यूट में हो और आपने यूज करा हो। बेसिस में इंफॉर्मेशन, अब प्राइमरी सोर्स में क्या है, इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है विच कैन बी मेजरेबल, विच आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। क्वांटिटेटिव याद रखना, विच आर मेजरेबल, विच कैन बी कंपेरेबल, कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, जिसके अंदर जो नंबर की फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देगा रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। किस चीज से रिलेटेड, आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी से रिलेटेड। इट ऑफर्स यू सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, कौन सा, सेकेंडरी सोर्स सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब आ जाइए बेसिस में कॉस्ट। प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम ज्यादा लगेगा, मनी ज्यादा लगेगी और एफर्ट ज्यादा लगेंगे क्योंकि आप ओरिजिनली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वेयरएज सेकेंडरी डेटा आर सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। तो ये क्या हो जाएगा, देयर आर मच लेस एक्सपेंसिव। तो ये क्या चीज होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा ये मेथड, क्योंकि ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है वो आप इसके अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब बेसिस में है सोर्सेज। सोर्सेज में देखिए, इन प्राइमरी डेटा यू आर टू रिलाई ऑन प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। अब क्या चीज है, प्राइमरी डेटा में आप रिलाय किस पे करेंगे, आप विश्वास किस पे करेंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा पे। इन सेकेंडरी डेटा यू आर टू रिलाई
ऑन इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, क्योंकि आपने क्या करा, जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है वही यूज करिए अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो आप उसी पे विश्वास रखेंगे। लेकिन प्राइमरी सोर्स में ओरिजिनली कलेक्ट करिए तो इस पे पूरा विश्वास होगा। अब रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी प्राइमरी सोर्स में क्या है, रिलायबिलिटी ये ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, रिलायबल क्यों है, ट्रस्टवर्दी क्यों है बच्चा, क्योंकि इसके अंदर ये ओरिजिनली कलेक्ट करी गई है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ही जाके हमने इन्फॉर्मेशन ली है, तो ये रिलायबल है। अब ये लेस रिलायबल, लेस रिलायबल क्यों है, हम इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी पब्लिश इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वो चेंज हो गई हो सकता है वो गलत हो। ठीक है बच्चा, या हम किसी और पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहे हो। अब ये है आपका हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, सम स्टैटिस्टिकल मेथड, मॉडल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, देयर आर सम ऑफ द वेल नोन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब ये कौन कौन से हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना इसको। एक है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। सब चीज का मतलब बताऊंगी बच्चा क्या होता है। और इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड स्केड्यूल्स, जो दो तरह का होता है, दो तरह से हम कलेक्ट करते हैं इसको, दो मेथड होते हैं, एक है मेलिंग, दूसरा है इन्यूमरेटर्स मेथड। ठीक है, चलिए अब डिटेल पढ़ेंगे इनकी। अब डिटेल है, सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या चीज होता है, डायरेक्टली जाके पर्सनली जाकर इन्वेस्टिगेशन करना। कैसे, इट इज द मेथड बाय विच डेटा यानी इंफॉर्मेशन आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इंफॉर्मेंट्स। यहाँ पर बच्चा ये गलत लिखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेंट्स, फ्रॉम द इंफॉर्मेंट्स। लाओ मैं इसको व्हाइट उससे ही लिख दूं ताकि आपके लिए और इजी समझना रहे। कलेक्टेड बाय द इंफॉर्मेंट्स, इंफॉर्मेंट्स ANTS, इंफॉर्मेंट्स। ठीक है, इंफॉर्मेंट्स कौन होता है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इट इज द मेथड बाय विच डेटा यानी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हैं पर्सनली, कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा फ्रॉम द इंफॉर्मेंट्स। इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, और किससे कर रहा है, इंफॉर्मेंट्स। अब इंफॉर्मेंट्स कौन होगा, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेंट्स आर द पर्सन दोज हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर। इन अदर वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर establishes direct relation with the person from whom the information is to be delivered। जिससे इंफॉर्मेशन निकालनी है उससे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट रिलेशन रखेगा, फ्रॉम whom the information is to be delivered। ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, अब इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, तो आप डायरेक्टली किससे कांटेक्ट में है, वर्कर से। किसी भी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अगर आपको पूछना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अगर आप डायरेक्टली वर्कर से इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इंफॉर्मेंट्स, यहाँ पे वर्कर कौन हो गया, आपका इंफॉर्मेंट्स, जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर ऑफ एन इंडस्ट्री कौन रखेगा, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंफॉर्मेंट्स जो आंसर करेंगे, जो बताएंगे, जो इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट है आपका सूटेबिलिटी। अब ये मेथड कहाँ सूटेबल है, सूटेबिलिटी क्या होती है, ये मेथड कहाँ चलेगा। This method is collecting primary data is suitable particularly when the field of investigation is limited। जहाँ field of investigation बहुत छोटी हो, limited हो, वहाँ ये सक्सेसफुल है। फील्ड बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो इन्वेस्टिगेटर कहाँ जाएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। क्यों, जब भी तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा गया है कि डायरेक्टली जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। ओरिजिनल डेटा कलेक्ट होगा क्योंकि क्या होगा, खुद जाके इन्वेस्टिगेटर इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेंट से। इंफॉर्मेशन इज केप्ट सीक्रेट, इंफॉर्मेशन इसमें सीक्रेट रखी जाती है जो भी कलेक्ट होती है। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये क्या चीज है, जो आपका डेटा लाएगा इन्वेस्टिगेटर वो क्या होगा, एक्यूरेट, क्योंकि ओरिजिनली जाके कलेक्ट होगा। अब है मेरिट्स।
मेरिट्स विद द फॉलोइंग मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आर, पहला ओरिजिनलिटी, डेटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। मेरिट्स के अंदर क्या होगा बच्चा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें खुद जाके इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेंट से, तो क्या है ओरिजिनलिटी। डेटा हैव अ व्हाट, डेटा कैसा है, डेटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। जो डेटा कलेक्ट करे जा रहे हैं हमने वो क्या होगा, ओरिजिनल, बहुत ज्यादा। एक्यूरेसी, डेटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड, डेटा इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी क्योंकि वो पर्सनली कलेक्ट होगी। रिलायबिलिटी, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। अब ध्यान से सुनिए, इंफॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करी जा रही है किससे, इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है इन्फॉर्मेंट से, तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन होगी ये, इसमें कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चा, कोई भी डाउट नहीं होगा इसके अंदर। इलास्टिक, दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन हिज सेट्स ऑफ क्वेश्चन। ये क्या चीज है, इलास्टिक है, मेथड फेयरली इलास्टिक है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर कोई भी नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकता है जब वो अपने क्वेश्चंस बनाएगा, किससे, इन्फॉर्मेंट से पूछने के लिए, ठीक है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स, जब इन्फॉर्मेंट्स के, इन्फॉर्मेंट्स कौन होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और किसको करेगा, इन्वेस्टिगेटर को। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेंट्स के साथ होगा इन्वेस्टिगेटर का, तो इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और आपको किसी के बारे में, किसी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके क्या कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन निकालने लगे उसके बारे में, तो क्या चीज होगा, दो इंफॉर्मेशन और आपको मिल जाएगी पर्सनली, ठीक है। तो क्या है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी के बारे में, जैसे किसी बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और आप उसके पेरेंट्स से पूछने जाएं, तो पेरेंट्स से ज्यादा तो बच्चे को कौन जानता होगा, तो पेरेंट्स आपको दो बात और उसके बारे में बता दे, तो वो क्या चीज होगा, तुमको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सेम स्टैट्स के अंदर जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा इन्वेस्टिगेटर का इन्फॉर्मेंट्स के साथ, तो उसमें अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब डीमेरिट देख लीजिए बच्चा, डीमेरिट क्या है, द फॉलोइंग डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन आर डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। अगर इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज्यादा लार्ज है तो बच्चा हर किसी एरिया को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी बहुत ज्यादा वाइड हो। पर्सनल बायस, देखिए पर्सनल बायस क्या है, इन्वेस्टिगेटर इसमें क्या चीज कर रहा है बेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, अगर पर्सनल खुंदक निकालने पे आ जाए, पर्सनल बायसनेस हो जाए, तो वो इंफॉर्मेशन गलत कर सकता है जितनी भी कलेक्ट करी है उसने। तो दिस मेथड is highly prone to personal bias of the investigator. As a result, the data may lose their credibility. इसलिए क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, lose their credibility, वो क्या हो जाएगा, सारे की सारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी अगर इन्वेस्टिगेटर ने पर्सनल बायसनेस, पर्सनल खुंदक निकाल दी अपनी, वही तो इंफॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट कर रहा है पर्सनली जाकर के, ठीक है। कॉस्टली, ये मेथड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ द टाइम, टाइम इसमें ज्यादा लगता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर हमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हायर करा हुआ, तो टाइम ज्यादा लगता है, मनी ज्यादा लगती है और एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो बार बार वही पर्सन के पास जाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। लिमिटेड कवरेज, इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली रॉन्ग, देयरफॉर इट मे लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन। अब बहुत ध्यान से सुनना, लिमिटेड कवरेज, अगर इस मेथड के अंदर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली रॉन्ग, अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही रॉन्ग हो जाएगा तो उससे रॉन्ग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया तो आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगी, खराब। और मैं आपको यही कहूंगी 3 मेरिट्स 3 डिमेरिट्स लर्न कर लेना, ठीक है, और अपनी सूटेबिलिटी भी 3 लर्न कर लेना। 3 बहुत हैं, 3 पॉइंट मोर देन एनफ है, 3 सूटेबिलिटी कर लीजिए, 3 मेरिट्स कर लीजिए और 3 ही डिमेरिट्स कर लीजिए, ठीक है बच्चा। आगे देखें, ये आपका अच्छे से हो गया। अब आगे देखते हैं, अब हम करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब भाई इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है, डायरेक्ट में तो क्या हो गया, जा करके पर्सनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कौन, इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या मेथड है, बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन
regarding whom the information is needed. It is collected orally from other person who are expected to provide necessary information known as witness. 1 मार्क्स का क्वेश्चन विटनेस आ जाए तो विटनेस क्या होता है, जिस पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उससे ना इंफॉर्मेशन लेकर के हम क्या चीज कर रहे हैं, किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सपोज करो हमें किसी अपने दोस्त की इंफॉर्मेशन लेनी है और हम उससे इंफॉर्मेशन ना लेके उसके किसी और दोस्त से ले रहे हो, तो वो क्या चीज हो सकता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और हो सकता है वो हमें गलत इंफॉर्मेशन भी दे दे उसके बारे में, ठीक है, कोई उससे चिढ़ता हो और वो 2 और कुछ लगा करके हमको बता दे, तो इंफॉर्मेशन उस केस में गलत हो जाएगी। सेम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन के लिए इंफॉर्मेशन जिससे चाहिए उससे ना लेके किसी और से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो वो क्या कहलाई जाएगी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और उस पर्सन का नाम क्या होगा, विटनेस। ठीक है, हु आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, वो क्या होगा, विटनेस। एग्जाम्पल, द डेटा ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर मे बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज। जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर के बारे में, आप कलेक्ट मे बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉयज से कलेक्ट कर रहे हैं रेदर देन दी वर्कर देमसेल्फ। हम वर्कर के पास नहीं जा रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट किससे कर रहे हैं, एम्प्लॉयज। द डेटा ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर, इकोनॉमिक कंडीशन वर्कर्स की क्या है, ठीक है, तो उसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा वर्कर से खुद नहीं, एम्प्लॉयज से उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी भी वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन खुद जाकर के पूछें, जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताएं वो कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा, वो होगा, अगर नहीं पता है आपको तो डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम पर्सनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अब हम अगर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स खुद वर्कर से ना पूछ के एम्प्लॉयज से पूछे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब ये देखिए मेरिट्स, द मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या हैगा, वाइड कवरेज, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइड है, वहां पे ये यूज हो जाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव मेथड है एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम दूसरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। फ्री फ्रॉम बायस, दिस मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर जाके नहीं कलेक्ट कर रहा है तो फ्री फ्रॉम बायसनेस है। सिंपल, दिस इज रिलेटिवली सिंपल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन। सिंपली एक क्या चीज है, डेटा कलेक्ट करने की क्या चीज है, सिंपल अप्रोच है। ठीक है, सिंपल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट है आपका डिमेरिट्स। अब डिमेरिट्स क्या है, लेस एक्यूरेट, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप उससे ना लेके जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो डिमेरिट लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट है, द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड और कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स अदर देन द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स। इसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम किसी और पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं और रेदर देन कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट, जिससे चाहिए उससे नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। बायस, दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस विटनेस गिविंग इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया आपको, इसके अंदर कोई हम दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और जिससे चाहिए उससे तो इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, हो सकता है आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दे। अगर उसका नाम क्या है, विटनेस, अगर विटनेस आपको गलत इंफॉर्मेशन दे देगा तो आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, अब है डाउटफुल कंक्लूजन, दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ विटनेस। अगर विटनेस की केयरलेसनेस हो गई, अगर वो ही केयरलेस हो गया, जो इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहा है, दे रहा है हमारे को, कलेक्ट कर रहा है अदर पर्सन से, तो वो क्या चीज हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डाउटफुल, क्योंकि हमें लगेगा हमारी इन्वेस्टिगेशन सही है या नहीं है। तो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो अपॉइंट कर देगा लोकल पर्सन जहां भी वो रहता हो, जिसका नाम क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स। उसको क्या बोलते हैं हम, कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर क्या कर देगा, इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपॉइंट कर देगा। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। अब वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अदर पर्सन से जाके और वो किसको दे देंगे, अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेटर को। अब सूटेबिलिटी देख लो, दिस मेथड इज सूटेबल पर्टिकुलरली व्हेन
रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ये मेथड तब सुटेबल होगा जहां पे रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो तो दूसरे से इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। दी इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हम ले सकते हैं? जर्नल से भी, मैगजीन से भी, रेडियो से भी, टीवी से भी। ठीक है। अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम दूसरे पर्सन से कलेक्ट करवाते हैं रेदर देन ओरिजिनली जिससे हमें चाहिए हम उससे इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं और हमारे को कोई और इंफॉर्मेशन देता है। इसके भी आप 3-3 पॉइंट लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चा। अब जो हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स है ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, देन लर्न करना और लिख करके जरूर देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना, वीडियो को एंड तक देखना।